जो है सवाल केवल पत्रकारों की अस्मिता से नहीं जुड़ा है, यह सवाल जो है अधिवक्ताओं के जो है प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। जैसे कि तहसील में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, लेखपाल अपने हल्के में निवास नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट में लगाने में देरी लेखपाल लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके खबर चला रहा था। चौथा या पांचवा दिन जो है एक दिन मैं सोशल मीडिया पे ग्रुप में मैंने खबर चलाई है, उसमें ये लिखा था कि अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता बंधु जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं काफी जो है लगभग 4-5 दिनों पहले से जो है खबर चला रहा था, जैसे कि तहसील में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, लेखपाल अपने हल्के में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खबर और गोरखपुर में एक अधिकारी बेलगाम हो जा तो बड़ा ही निंदनीय बात हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से जालन और गोरखपुर में पैनी नजर रखेलन अधिकारी बेलगाम हो जा तो बड़ा सोचे वाली बात हो जाए कि तनिक डर भी नहीं लगल कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे कड़ाई के साथ तमाम अधिकारी के निर्देश दे बना कि पत्रकार से बदसलूकी नहीं होके के चाहिए और जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश के जितना पत्रकार बन सबका सम्मान अधिकारी लोग के करे के चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद के धता किनारे का गई और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही एक पत्रकार के बुरी तरह से तहसीलदार के द्वारा धमका दिया गया। नमस्कार, आप देखा था भोजपुरी न्यूज टाइम और हम बानी शंभू शरण। गोरखपुर जनपद में एक भ्रष्टाचार के मामले के बार बार उजागर करे वाले पत्रकार पवन गुप्ता के गोरखपुर तहसील के तहसीलदार, सदर तहसील के तहसीलदार पूरी तरह से भद्दी भद्दी गाली के साथ एक ऑडियो क्लिप आपके मिल जाए, सुनत हो गए और वायरल भाई वो भद्दी भद्दी गाली दे के बुरी तरह से धमका रहल बानन कि कचहरी परिसर में अगर आई तुहार तबाही हो जाए, तुहार खैर ना। इतना बेलगाम गोरखपुर तहसील के तहसीलदार, इतना बेलगाम अधिकारी, इतना अभद्र टिप्पणी, इतना अभद्र भाषा, तो जनता कैसे उम्मीद करी अधिकारी लोग से न्याय के? कैसे गुहार लगाई जनता, पीड़ित जनता तहसीलदार से? कैसे जनता न्याय के फरियाद लेके एसडीएम महोदय के पास जाई? कैसे अन्य अधिकारी के पास जाई जब यह रवैया रही? लेकिन तनिक डर नहीं लगल तहसीलदार साहब आपके कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा सकता हुआ अगर जे विरोध करी जे फालतू, कहीं ऐसा नहीं आपके डर लगल कि आप सरकार का किरकिरी करत है? अगर आपके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के किरकिरी होके तो जिम्मेदार के हो? कहीं अपराधी के खिलाफ अगर कहीं संज्ञान लेता अखबार, कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ संज्ञान लेता अखबार, कहीं पत्रकार कोनो पीड़ित का बात उठावता, कहीं न्याय के बात होता, आप उनके आवाज के दबावता नहीं, आप दबावता नहीं तो उसका परिणाम क्या हो? कहीं ना कहीं अगर अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करी हैं तो सरकार का किरकिरी हुई और जब सरकार का किरकिरी हुई तो फिर आप समझ सके कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आपके क्या करेगा? तो डर होके के चाहिए। लेकिन अगर आपके सह मिलाता तो फिर सरकार की भी किरकिरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके काम से उत्तर प्रदेश सरकार के खामियाजा भुगते के पड़े तो परिणाम आपके ऊपर ही, गाज आपके ऊपर गिर सकेला। थोड़ा सावधानी पूर्वक अधिकारी के सावधानी पूर्वक अपन बयान देवे के चाहिए। एक अखबार के पत्रकार के बुरी तरह धमकौला का परिणाम का हुई तनिक सोच लेवे के चाहता। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ पूरे प्रदेश के एसोसिएशन पत्रकार संघ के लामबद्ध हो गई बा। तमाम लोग के वीडियो क्लिप आपकी ये वीडियो में आपके छोट छोट वीडियो आपको दिखाओ तो नहीं मिल जाए। और सबसे निंदनीय बात बा कि अधिकारी के मृदुभाषी होके के चाहिए कि जनता आपसे कनेक्ट हो जाए। कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये गलत ऑडियो आपके ही नाम के और अधिकारी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता और आपके ही पत्रकार, तो फिर पत्रकार बा वो आपके खबर छाप दिलत भ्रष्टाचार के, आप उसे सफाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं आप घेरे में लपेटे में आ गए। जैसे बची, लेकिन हाल फिलहाल आगे कार्रवाई का हुई, पुष्टि कितना हुई ऑडियो के, आपका ऑडियो है केकर है, लेकिन वायरल बात अब जिलाधिकारी महोदय संज्ञान ली है, आगे के ऊपर के अधिकारी महोदय संज्ञान ली है, तो वो संज्ञान के बाद आपके निर्णय का हुई वो आपके खुद मैसेज आई। लेकिन सावधान रहे, सब अधिकारी लोग से भी निवेदन बा
हाल फिलहाल देखा था नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम, बनल रही भोजपुरी न्यूज टाइम पे, चैनल पर नया हो फॉलो करें, शेयर करें, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम। उस बात का बचाव लेते, मुकदमा करते और बाकी जिंदगी फोन करके गालियां दोगे सबको, और वही पत्रकार और वकीलों को गालियां देना अपने आप में निश्चित तौर पर निंदनीय है और इसके लिए कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही तहसीलदार के खिलाफ होनी चाहिए और उनको निलंबित उनको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अपना नाम बता दें। अभिजीत कुमार मिश्रा, दीवानी कचहरी, गोरखपुर। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? हम आए हैं खरजनी तहसील से। हमारा नाम नरहरि शुक्ला है और तहसीलदार सदर के वहाँ हमारा एक दफा 34 का मुकदमा चल रहा है सन 89 से, और उसमें आदेश में फाइल रख लिए हैं तहसीलदार साहब और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले एक उसमें पार्टी बनना चाह रहा था भूमाफिया, और भूमाफिया के चक्कर में हमसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं कि तब आपका आदेश करेंगे। वो इसे फाइल रखे हुए हैं और हम 5 लाख रुपया कहाँ से दे दें? पंडिताई करते हैं, कथा वथा बांटते हैं सर, कहाँ से 5 लाख रुपया ले आकर के दे दें और अपनी प्रॉपर्टी बचा दें? ये कब का मामला है? ये 12 दिन से हमारी फाइल इसमें है, आदेश में है। अच्छा, हाँ। ये पैसे मांगने की बात करते मेरे इसी के अंदर, क्योंकि हमारा पक्ष सुना भी नहीं गया है, हमारा बहस भी नहीं सुना गया है और फाइल डाल दिए हैं आदेश में। अच्छा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब इसमें यही चाहते हैं कि उसमें न्याय हो, और ये तहसीलदार जब ऐसे ऐसे पैसा मांग रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है हमको। हाँ, मैं काफी जो है लगभग 4-5 दिनों पहले से जो है खबर चला रहा था, जैसे कि तहसील में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, लेखपाल अपने हल्के में निवास नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट में लगाने में देरी लेखपाल लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की खबर चला रहा था। चौथा या 5वां दिन जो है, 5वें दिन जो है, एक दिन मैं सोशल मीडिया पे ग्रुप में मैंने खबर चलाई है। उसमें ये लिखा था कि अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता बंधु जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर। उसमें इससे आज ही जोकर रात में लगभग 2 अप्रैल 2025 को रात में 7:30 बजे हमारे पास फोन आता है एक नंबर से, और उसमें ये कहा जाता है कि मैं ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, तहसीलदार गोरखपुर सदर। हमने बोला बोलिए। उन्होंने कहा कि तुम खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ छाप रहे हो, और इतना कहते हुए हमने कहा सर देखिए जो सही है हम धरातल पर प्रकाशित करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे गालियों से, भयंकर गालियों से नवाजा है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। उसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तहसील में कहीं दिख गए सदर गोरखपुर में तो तुम्हारी मैं पीट के हत्या करवा दूंगा। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। उसके साथ साथ अधिवक्ता बंधुओं को भी दलाल शब्द से नवाजा है। इससे आप अधिवक्ताओं से इस मामले में आप राय विचार कर सकते हैं, क्या कहना? क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके इस मामले में अगर कहा जाए, जो तहसीलदार द्वारा आज जो तहसीलदार सदर द्वारा जो पत्रकार भाई, अधिवक्ता भाई को दलाल शब्दों जैसे का अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना, भद्दी भद्दी गाली देना, ये सब प्रयोग करने का मतलब यह है कि इनको इस पद पे ना होना चाहिए। इनको किसी ठेके में वसूली वाले काम में होना चाहिए। जिस तरह से इनका गाली ऑडियो वायरल हो रहा है, ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए हैं और इनके खिलाफ यदि सख्त से सख्त कार्रवाई यदि नहीं जिलाधिकारी महोदय द्वारा होता है तो ये अधिवक्ता पत्रकार भाई बनाम ये अगर कहा जाए प्रशासनिक यानी अधिकारियों से ये जंग छिड़ जाएगी।